हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू आपी के ब्लॉग के बारे में। सब भालू आपी ने मस्त एकदम जो है घपला किया है। सॉरी, हमसे गलती हो गई। अब ये टाइटल पढ़ के आपको ऐसा लगेगा अरे भाई ऐसा तो उसने क्या कर दिया जो सॉरी बोल रही है। क्लिक बैट किया है बेसिकली। भालू आपी से बड़ी क्लिक बैट क्वीन कौन ही हो सकती है। भालू आपी, उसके बाद जनाब, और मैडम को तो टाइटल लिखने में भी मैंने देखो चाय पी ली है आलस आती है। तो वो उसके आलस का तो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया में नहीं हो सकता है। तो भालू आपी को जो है बहुत घबराहट होती है जब व्यूज डाउन होते हैं, और भालू आपी के दोनों व्लॉग में 1 मिलियन क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं। यस गाइस, सेलिब्रेशन टाइम। वो इसलिए देखो, कोई भी क्रिएटर जो है, मैं नहीं चाहती कि किसी का भी डाउनफॉल है, उस वे में नहीं मैं बोल रही हूँ। इस वे में इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कंटेंट के नाम पे लिटरली खाना पीना सोना, लेट लेट भर उठना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करना, तो लोगों को जो है यही ये दिखा रही है ना। बाकी जितने क्वालिटी ब्लॉगर रहते हैं, कुछ तो छोटे छोटे क्रिएटर रहते हैं जो कि इतनी मेहनत करते हैं बेचारे, तो भी उनको नहीं भाव मिलता है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा खुश हूँ कि भालू आपी का जो है ना डिजर्विंग डाउनफॉल आ गया है अभी। अभी वो चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, अभी वो नहीं जो है अप होगा उसका चैनल। चाहे भालू अभी, चाहे मैडम हो, चाहे जनाब हो। 5 साल हो गए एक कंटेंट क्रिएटर की जो है एक शेल्फ लाइफ होती है, और ये ब्लॉगर की बेसिकली। बाकी तो जो एजुकेशनल टाइप वीडियोस बनाते जैसे ध्रुव राठी हो गया, और अपना ये नीतीश हो गया, फिर मोहक मंगल हो गया, तो ये सब तो जो है हमेशा इनके व्यूज़ आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कंटेंट में। एजुकेशनल कंटेंट है, करंट अफेयर से रिलेटेड होता है उनका कंटेंट, तो उस पर आएंगे हमेशा। कुकिंग का चैनल है तो भी भले सारे वीडियो ना चले, लेकिन वीडियोस हमेशा चलते रहेंगे, क्योंकि ये एवरग्रीन सारे टॉपिक है। ब्लॉगिंग एक ऐसा नीश होता है जिसमें आपको एवरग्रीन नहीं आप मतलब रह सकते हो। निखिल हो गया, फ्लाइंग बीस्ट देखो 2020 में और 2025 आते आते कितने व्यूज़ में उसके ड्रॉप आ गया है। तो अब इनका भी वो वक्त आ गया है, उस स्टेज पे ये लोग भी पहुंच चुके हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पैसे कम कमाएंगे, पैसे नहीं कमाएंगे, क्योंकि ब्रांड से जो है इनको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। अब निखिल जो है, अब उसके व्यूज़ चाहे कितने कमाए, फ्लाइंग बीस्ट के व्यूज़ कितने ही कम क्यों ना आए, लेकिन जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती है उनका वो पेड प्रमोशन करते हैं, तो उनको इतने ही पैसे मिलते हैं जैसे पहले मिलते थे। तो उस चीज़ का उनके व्यूज़ से कोई लेना देना नहीं रहता है, उनकी जो ब्रांड वैल्यू है उसका। बट यस, वो उनके चैनल की रीच एकदम कम हो जाएगी। अब ये लोग उस स्टेज में पहुंच चुके हैं। अब ये 8 लाख जो है 5 लाख हो जाएगा, देन 4 लाख हो जाएगा, 4 लाख तक इसकी गाड़ी अटकेगी। इसकी दोस्त भी जो है, जो पड़ोस वाली सितारा यासीन, उसके भी एक वक्त पे 1-1 1.5 मिलियन व्यूज़ आते थे। अब देखो उसकी भी गाड़ी कहाँ पे अटक गई है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन व्यूज़ आते 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। तो भालू आपी का भी वो समय आ गया है। अब बताओ, ये गुटका किंग जो है उसकी ड्रीम कार, में गुटका किंग ही बोल रही हूँ बार बार, ये 58-54 की ड्रीम कार डिफेंडर है। बताओ भला, जो 60-80 हज़ार की हीरो होंडा की गाड़ी चलाने वाला, 250 रुपये का सट्टा खेलने वाला, उसकी ड्रीम कार जो है डिफेंडर थी। मतलब बिना कुछ किए तुमने इतने बड़े बड़े सपने देख लिए थे। मतलब चला रहे ड्राइवर ही करना, शायद से वो ड्राइवर का काम करता था ना, तो ड्राइवर बनना चाहता होगा डिफेंडर का। तो भालू आपी ने की वजह से जो है मिल गई उसको डिफेंडर ड्राइव करने को। और कैसे उसका लालच, ऐसे मुंह कैसे फाड़ रहा है बड़ा सा, 4 लड्डू घुस जाएंगे। अब सोचो 6,000 की नौकरी करने वाली दूसरों को बोलता है कि तुम्हारे नाम पे ठीक है ना, 5-10 हज़ार कमा रहा है, तो खुद जो है 6,000 की नौकरी कर रहा था। लड्डू के लिए तू बोलता था कि मुझे लड्डू नहीं मिलते थे, और तू बाकियों को बोल रहा है भिखारी आदमी। और मुंह देखो इसको कैसे फट रहा है, ऐसे लिटरली ड्राइवर ही लगता है ये। तू चाहे कोई कुछ भी कपड़े, कितने महंगे कपड़े पहन ले, कितनी महंगी घड़ी पहन ले, आईफोन ले ले, कुछ भी कर ले, टक ले, लेकिन तू लगता भिखारी ही है एकदम। लेकिन ब्रांड जो भी बोला, फेल बहुत अच्छा आ रहा था इसे चलाने में। लेकिन हमारे साथ ही आप फेल नहीं लेते हो। क्या क्या करना पड़ता है हमें ये सब आपको रिझाने के लिए फ्रेंड्स। एक तो मायके चले जाते हैं, दूसरा बातें बंद हो जाती है फ्रेंड्स। आप ही समझाओ गुटकू को फ्रेंड्स। मुझे तो सारी ही गाड़ी अंदर से एक जैसी ही लगती है। टी शर्ट वाली हिजाब ही देख लीजिए फ्रेंड्स, 4 XL के जो है भैंसे जैसे हाथ मेरे दिख रहे थे, लेकिन बाल ही छुपने चाहिए क्योंकि गंजापन छुपाना रहता है फ्रेंड्स। ऐसे ही हिजाबी है हम। जो है गर्दन तो हमारी पूरी गायब भी हो गई है, वो भी दिखेगी, थोबड़ा दिखेगा, सब कुछ अपनी जो है पर्सनल लाइफ को सेल करेंगे, लेकिन बनना हमें रिलियास है। और अब हमसे जो है वो पिद्दा भी सीख गई है, टी शर्ट के ऊपर हिजाब डालना फ्रेंड्स। और गुटक्यू ज्ञानी बोलता है कि देखो तुम लोग कंफ्यूज रहते हो, कल ऐसा बोल रहा था, आज ऐसा बोला, तुम लोग अपने डिसीजन में तो स्टिक ही नहीं रहते हो। देख रहे हो फ्रेंड्स, हमें क्या बोल रहे हैं, कोई इज्जत नहीं है। फ्रेंड के सामने भी तेरी कोई इज्जत नहीं है, फ्रेंड को क्या कंप्लेन करनी है, उसके सामने भी तो थूकते ही है कमेंट सेक्शन में। लेकिन तू ढीठ है। तू 4-5 कमेंट शायद अपनी फेक आईडी से कमेंट करती होगी, ये 4-5 फेक आईडी से, एक गुटका के, एक पिज्जा नान, ये सारा लोगों की फेक आईडीज होंगी, उससे पॉजिटिव कमेंट करके खुद ही लाइक करती रहती सिलेक्टेड कमेंट्स। बाकी सब लोग तो कमेंट सेक्शन में तुम पे थूकते ही है।
ये कुछ ज्यादा ही हैप्पी दिवाली नहीं हो गया इस बार? दृश्यम मूवी बना रखा है इन सब लोगों ने, इसने, मैडम ने, जनाब ने। नहीं 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 नहीं, अब नहीं चाहिए, अब विश ही नहीं चाहिए भालू अभी। दिवाली के टाइम पे खुद ही पहुंच गई रेस्टोरेंट, जो है रेस्टोरेंट पे को क्या डेकोरेट करने के लिए। पिछले साल तो नहीं किया था भालू पे जब अच्छे व्यूज आ रहे थे। इस साल तो मैं सब याद आ गया कि भाई दिवाली है तो चलो हम जो है रेस्टोरेंट को डेकोरेट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ऐसी बात नहीं है, वो तो भाभी की वजह से हमें ये सब करना पड़ता, वरना हम तो सर्क्यूलर है फ्रेंड्स, सक्स्क्यूलर भी है हम। गुडको सॉरी फ्रेंड्स, कहीं और ही भटक जाते हमारे दिमाग में ना, वही सारी बातें चलती रहती है। हमने बोला था ना कि हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, यही सब चलता रहता है फ्रेंड्स। एक तो डर लगता है कि कहीं गुड को चला ना जाए, उसे कार दिलानी पड़ती है, रेस्टोरेंट खोलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है कि हम जो है कट्टर थे, भाभी ने हमें स्क्रिप्ट दी थी कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे एक ऑडियंस को जो है तुम प्लीज करो, वरना फ्रेंड्स आपको तो पता ही है कि हम ऐसे नहीं थे कट्टर, हम तो सर्क्यूलर ही है फ्रेंड्स। हमारे व्यूज डाउन मत करना, घबराहट होती है बहुत ज्यादा, तो ये सब करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अच्छा, ये पेड़ वाटी जो है वो अम्मा को, अम्मा बोले कैसी है अम्मा, अच्छा बेटा अच्छा। ये तो वही बात हो। और ये पेड़ो आंटी भी जो है सबको हैसियत के हिसाब से गले मिल रही थी। पहले अम्मा द डॉल को, देन बालू को, देन लास्ट में पेटी खला को। पेटी खला की कोई रिस्पेक्ट करता ही नहीं बेचारी की। शर्मिली आई तो तुरंत ही उसे गले लगा लिया। शर्मिली तो चुम्मा चाटी करने के लिए एकदम ही एक्साइटेड रहती है। पुराना सूट है। शर्मिली का सूट देखा आप लोगों ने? शर्मिली के तो भाई अंदाज ही निराले है। उस दिन जब पिछली ईद में एक पिंक कलर का सूट पहना था, वो भी शर्मिली के सूट बहुत बढ़िया से रहते हैं। मैडम को शर्मिली को जो है डिज़ाइनर रख देना चाहिए। कम से कम सूट तो अच्छे वो डिज़ाइन करके देंगी, या तो अपनी पसंद के वो सिलेक्ट करके देंगी। मैडम अगर ला रही है कहीं से रेडीमेड और अपना नाम ही चिपका रही है तो शर्मिली को लेकर जाना चाहिए। उसकी चॉइस मैडम से तो सही है, ठीक ठाक ही है, मैं कहती हूँ। भालू आपे ने लिख के दिखा दिया कि फ्रेंड्स पहले हम इस घर में रहते थे, भाई ने हमें नहीं लेकर दिया, अपनी सास को लेकर दे दिया। भाई कितने मतलबी है, हमारी मामोरीज जुड़ी हुई थी इस घर से फ्रेंड्स। भाई मक्खी बेगम तो पागल हो गई है इस बार तो। सबको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली, तुमने 10 बार बोल दिया है। नहीं खरीदेंगे ज्वेलरी तो फिर भी नहीं खरीदेंगे हम लोग। चाहे कितना भी विश कर दो, कितना भी बटरिंग कर दो, कितना भी क्यों ना कर दो, अब गया वो हो गया। 5 साल में हमने तुम्हारा असली चेहरा दिख गया। अब हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, और बिल्कुल भी तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। तुम्हारी सारी चाल, सारे षड्यंत्र हमें समझ आते हैं। तुम शाणी हो, हम सब 1.5 शाणे। मजा ही आ गया जो तुम व्यू के लिए बौखला रही हो, पगला गई हो, अपनी जो है टैकी सी ज्वेलरी, टैकी से सूट बेचने के लिए पगला गई हो। ये देखकर बड़ा मजा आया एकदम हमें। अच्छा लगा है ना अनिबिस, अच्छा लगा है ना। इन लोगों ने सेम ही जो है पेनू आंटी के घर जो छोले भटूरे खाए, दिवाली की पार्टी थी रात में, उसके 3 ब्लॉग बना दिए। सेम टू सेम फ्लावर दिखाना, सेम टू सेम डेकोरेशन दिखाना, सेम टू सेम गले मिल के दिखाना, वही जो है विशेष, वही वो सब। मतलब 3 लोगों ने कंटेंट निकाल लिया एक ही जो है उस इवेंट से। भाई साहब सेम टू घिसे पिटा रिपीटेड कंटेंट दिखाएंगे तो कौन ही देखना पसंद करेगा ये सब। अब भालू आपी तो देखो नया कंटेंट लेने निकल गई है। भालू आपी का बहुत दिमाग चलेगा। भालू आपी देखना ट्रिप पे भी चली जाएगी। भालू आपी ऐसे बहुत, भालू आपी रात दिन अब सोचेगी। अब भालू आपी की नींद उड़ जाएगी। 1 मिलियन तक जब व्यूज नहीं जाता ना, भालू आपी को अच्छा नहीं लगता। कैसे भी करके 10 बार वो थंबनेल बदल देगी। 1 मिलियन व्यूज तो आने ही चाहिए। भालू आपी का ये है। और कोइंसिडेंस देखो, ये लुक्खा नल्ला गुटकू जो है हमेशा घर पे रहेगा। वैसा आमडे में चलो मैं घुमाने लेकर जाता हूँ, चलो मैं यह कर देता हूँ, चलो मैं वो कर देता हूँ। लेकिन मैडम के यहाँ पे कुछ होगा, चाहे डिनर हो, चाहे कुछ भी हो, या तो त्योहार हो, उस दिन ये बिजी हो जाएगा। अब पेनो आंटी के घर पे भी ये नहीं आया, ऐसे बिजी होने का नाटक करता है ताकि इसके भाई भाभी को लगे कि देखो कितना मेहनत कर रहा है। नल्ला अपने आप को जो है ना एकदम बिजी बिजनेस में दिखाने की फिराक में रहता है कि मैं बहुत काम करता हूँ, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मेरे पास भाई के लिए टाइम नहीं रहता रेडी होकर जो है पार्टी में आने के लिए। अचानक से देखो पूरा दिन वो काम करा था, रेस्टोरेंट का भी काम था, वरना रेस्टोरेंट नहीं जाता कोई ये। लेकिन त्योहार के दिन बिजी दिखना, ऐसा दिखाना है कि बहुत ज़्यादा कस्टमर आ रहा है। घंटा कोई कस्टमर आ रहा था होगा वहाँ पे, कौन ही गा रहा होगा वहाँ पे खाना खाने के लिए, वो भी दिवाली के दिन। फ्रेंड्स ये देखो पिज्ज़ा के लिए साहिबा आई थी तो देकर गई। हमें ये सब नहीं समझ आता है फ्रेंड्स, हमने तो फ़ोन दिला दिया, वो भी हम अपने फायदे के लिए। अच्छा वो जो नीला फ़ोन है, किसी ने एक सही बात लिखी थी कि कॉफ़ी ये देखना ये अपने ब्लॉग बनाएगी, पिज्ज़ा तो खैर क्या ही यूज़ करेगी। हाँ आपकी बात बिल्कुल सही थी। ज़्यादातर मैंने देखा हो कृष्णा के हाथ में जो है वो नीला फ़ोन जो है ना, ब्लू कलर, नीला कौन सा कलर है, तो वो कृष्णा जो है उस मोबाइल से ब्लॉग बनाता रहता है। भालू आपी का दिल बहुत छोटा है। सोचो एक बैग मिला था, आपको याद ही होगा, भालू आपी को
पीआर में मिला था, जयपुर से शायद से भेजा था किसी ने, वो कांच वाला बैग रहता है ना वो। तो पिज्जा को पसंद आ गया, हाँ हाँ अभी हम दोनों यूज करेंगे। अरे तुम्हारी छोटी बहन है, अगर उसको पसंद आए दे ना, कितने का ही होगा, 250-300 रुपए का। और तुम कौन सा रोज लेके घूमती हो? तुम्हारे पास तो तुम्हारे भाई भाभी ने, अब भालू अभी को भी तो डाउट है कि नकली गुच्ची पकड़ा दिया है। अब नकली ही सही, लेकिन बैग तो भाई फिर भी नकली भी 3,000 का तो आया ही होगा। तो वो वाला बैग है तो 250-300 वाला बैग दे दो ना पिज्जा को। फ्रेंड्स, भाई भाभी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें नकली बैग देते, हम तो जियो मॉल से सबूत के साथ जो है भाग लाते हैं। फ्रेंड्स, भाई भाभी पता नहीं ऐसे षड्यंत्र हमारे साथ क्यों खेलते हैं। हम तो दिल के साफ है, इतने से नन्हे से चुन्नू से मुन्नू से बच्चे हैं। अच्छा, किसी और ने भेजा सामान, ठीक है, पिज्जा के लिए, इन लोगों का रुपया भी नहीं गया, लेकिन कंटेंट निकाल लिया इन दोनों 3-4 मिनट का। अरे जा को बहुत अच्छा लगा है, छोटा बना खिलाने वाला समय। फिर गुटखा का उसमें लिफाफे में भी जो है ध्यान था कि यह कौन रखेगा, ला दो ना मुझे, दो ना बाबू मुझे दो, तुम्हें देना नहीं पड़ेगा 2 दिन तक पॉकेट बने। अब मजाक कराओ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं, तुम रखो। और गुटके का मतलब बच्चा डिलीवर किया भालू आपी ने, लेकिन जाइए आ गई है गुटके को। क्यों भाई, कुछ रिवर्स हुआ था क्या? गुटके को जाइए इतनी कैसे आ गई, जबकि उसने तो बच्चा भी पैदा नहीं किया। भालू आपी को नहीं है ये बिल्कुल भी। थैंक यू फ्रेंड्स, हम जो है वो पापा अर्थ का सीरम यूज करते हैं ना, इसीलिए नहीं आए। हम बहुत ही नेचुरल ब्यूटी है, दुबई प्रिंसेस है फ्रेंड्स, इसीलिए हमारी स्किन एकदम फ्लॉलेस है। अब भालू आपी जो है अभी भी उसका वही शुरू है कि हम पैकिंग कर रहे हैं, अब हम आपकी पैकिंग नहीं कर रहे क्योंकि हम जो पैकिंग करेंगे आपको पसंद नहीं आएगा, मेरी पसंद के कपड़े। गुटका ने तुरंत बात काट ली है, दया देखो आदर के कपड़े हैं, इसको जो है बहुत पैक करने में बहुत टाइम लगता है। वो कहते हैं कि रोज रोज मैं कितनी इसकी तारीफ करूँ, कितनी छटम चटाई करूँ। नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे कपड़े भी बहुत मत तो अच्छे से रखती हो, लेकिन क्या होता है ना, कुछ कुछ कलर मुझे नहीं पसंद आता। अब तुम्हारी चॉइस खराब नहीं है, लेकिन वो थोड़ा बहुत मुझे नहीं पसंद आता, 19-20 का फर्क हो जाता है बाबू, लेकिन मैं तो खुश हूँ, मेरे घर वाले भी बहुत खुश है, ये बात है। तो अभी वो प्लीज नहीं कर रहा है, कुछ तो सॉलिड हुआ है, गुटके ने सॉलिड सा कुछ किया है या भालू आपी के लिए स्टैंड लिया है। ऐसा इसलिए बिकॉज जो भालू आपी की ननद है ना, अब उसके साथ इन लोगों का हुआ था पछड़ा, बीच में हुआ था, अभी उनका ना सॉर्ट आउट हो गया है। भालू आपी की ननद का भालू आपी के साथ बीच में ऐसी रील्स भी है, बहुत लाइक कर रही थी, और वही मैटर था कि भाई हिस्सा ना देना अपनी ननद को, यही था मैटर। लेकिन अब जो है उसकी ननद का बेटा है ना, जो इतने टाइम तक उससे लगातार सब क्वेश्चन पूछ रहे थे कि तुम लोग हैदर से मिलने क्यों नहीं जा रहे, हैदर से मिलने क्यों नहीं जा रहे, इकलौता उनका भतीजा है उनकी ननद का, तो क्यों नहीं मिलते, तो आज तक वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। अब किसी ने ना एक पूछा था सवाल कि नेहा फैजी कौन है तुम्हारी। अब उनको पता है, उनका मैंने देखा था, दिखता है ना कि कितने कमेंट किए हैं, तो 8 दिन पहले उन्होंने कमेंट किया था कि नेहा फैजी जो आपकी फूफी की बेटी है वो ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं उसको। तो उस टाइम पे उसने कुछ रिएक्ट नहीं करा था। अब इनकी सुलह हो गई है ना, तो वो लड़का या पता नहीं किसने, किसी बड़े ने रिप्लाई दिया है कि हम नहीं जानते कि वो कौन है और हमें परवाह भी नहीं है कि वो कौन है। हाँ, ऐसा उसने बोला है, ऐसा आंसर दिया है। अगर बच्चे ने दिया है तो भाई साहब इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को इस मामलों में नहीं शामिल करना चाहिए, घरेलू झगड़ों में, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अब तक चुप थे, लेकिन अब देखो, अब भालू आपी की जुबान बोलने लग गए तोते की तरह। और गुटका भी बोल रहा था कि देखो अपने बेवे के लिए एक आदमी का स्टैंड लाना चाहिए, या वाह। भालू उस दिन रो रही थी बहुत ज़्यादा, गए इन्होंने हमें रुला दिया फ्रेंड्स। तो ये कुछ तो मामला हुआ है भाई साहब। और जितना भालू अब और जनाब आजकल लगे पड़े हैं कि भाई इसको गलत साबित कर दूँ, उसको गलत साबित करूँ, तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि भाई वो अपनी ननद को और सबको बैठा के जो है अब आएंगे जब, तो एक हम साथ साथ खेल ले, क्योंकि वो मोटिव पे है। अब उनका यही है कि हम इसको गलत साबित कर दें कैसे भी तरीके। अब ये कितना स्मार्ट खेलती है, देखो चुकैया तो है ही बेवकूफ़, क्या ही तारीफ करे। हमारी बहन का बहुत अच्छा है। अब चुकैया जो है उसको हम सब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे कि नहीं, उसके गाँव के ब्लॉग बहुत अच्छे हैं, ये वो। चुकैया को फिर जो है इसने बटर पॉलिश कर दी कि चुकैया से मिलने गई तो भालू ने गिफ्ट ले लिए और उसको ब्लॉग में भी दिखा दिया। अब चुकैया को ऐसा लगा कि अरे भाई अब इसको दिखाने से तो 1 लाख व्यूज़ मेरे आ रहे हैं, ठीक है, 1-1.5 लाख मेरे व्यूज़ आ रहे हैं। अब वहाँ से अगर मैं वहाँ पे रहूँगी तो मेरे ज़्यादा व्यूज़ आ नहीं रहे। तो चुकैया आ गई, अपना सॉरी टू से ले गए। हमारी बहन है, हमारी बहनों का आपस में बहुत प्यार है, हमारी बुआ बहुत अच्छी है, ये अच्छी है, वो अच्छी है। तो जो उसको व्यूज आ रहे थे 40-50 वो भी नहीं आए, 5,000-6,000 पे गाड़ी अटक गई। तो चुकैया के साथ तो बहुत ठीक हुआ। अब ये सेम गेम शायद से ये खेल रही है अपनी ननद के बच्चों के साथ और ननद के साथ, ठीक है, कि भाई अब भालू अभी बोलेंगे कि हम आएंगे, हम व्लॉग बनाएंगे, ये करेंगे, तुम्हारे भी व्यूज आएंगे, पता नहीं कैसे, या तो तोहफे वफे दिए भेजे होंगे। बच्चों को क्या ही चाहिए रहता है, बच्चों को खिलौने तोहफे ये कोई दे दे तो खुश हो जाते हैं, उनके लिए वो अच्छा है, और जो खिलौने वगैरह नहीं देता वो उनके लिए बुरा बन गया। तो वही वाली बात है। लेकिन फिर भी बच्चों को ये सब मामलों में इन्वॉल्व करना और वो बोलना कि भाई हम नहीं जानते वो कौन है, वी डोंट इवन केयर, ये तो गलत ही बात हो गई।
मतलब बच्चों को ये सब मामलों में इन्वॉल्व करना, उन्हें शायद उनके माँ बाप ही बताते होंगे, तभी तो बच्चों को इतनी ज़्यादा नो पता रहता है, वरना बच्चों को क्या ही पता 10-12 साल के बच्चों को कि क्या हुआ क्या नहीं, ये सब वो सब। तो वही जो है बता रहे होंगे, तभी तो पता चला होगा, या तो उनके पेरेंट्स में से ही किसी ने कमेंट किया हो शायद से। अब नैनी पिज्जा को देखो, अपने कपड़े सारे भिग गए इसके, क्योंकि वो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं रहती कि बार 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 कौन पैकिंग करेंगे, एक तो बाल और पिज्जा मिक्स हो जाते बार बार कौन पैकिंग करेंगे, जो आलू पे बार बार निकालना पड़ता है। और अब यहाँ देखो भालू अभी को जो पैकिंग कराने में हेल्प करने लग गई। अब यहाँ पे तुम्हारी मेहनत नहीं लग रही है, वो इतनी बार वो लोग बोल रहे थे, लेकिन भटनी दिगरी ने एक बार भी जो है अलमारी में अपने कपड़े नहीं रखे ताकि वापस ना निकालने पड़े। यहाँ पे जो है बहुत एकदम खुद के मार मार कर जो है पैकिंग करवा रही है। अच्छा, 5 मिनट और 18 सेकंड के टाइम स्टैम्प पे पॉज करो वीडियो को जरा, भालू अपी के ब्लॉग को पॉज करना, देखना ये गुटको बदमाश गुटको खाते हुए सरेआम पकड़ा गया है। या बोलता ना फ्रेंड्स पहले खाते थे अब नहीं खाता, अभी भी ये खाता है, इसीलिए हैदर को ऐसे बिठाया ताकि थूक पाए आराम से ये। अब देखो ये चबा रहा है 5 और 18 से 5:20 तक आप जो है ना धीरे से देखो चबा रहा है, गुटका चबा रहा है। बदमाश पकड़ा गया रंगे हाथों। दूसरे दिन हैदर उठा था, हैदर एकदम इरिटेटेड फील कर रहा है, गुटके की शायद मुंह से बास आ रही होगी, बेचारे ने मुंह बिगाड़ के उस और मुंह फेर लिया हैदर ने तुरंत ही, इतनी बदबू आ रही होगी गुटके के मुंह से। ब्रांड हैदर उठ गया, अरे हैदर उठ गया तो थोड़ा उसे अच्छा फील कराओ। तुरंत ही हैदर उठाने की कैमरा ऑन नहीं हुआ, वो भी वो सोच रहा है बेचारा कि भाई कैमरा रख दे। और भालू अभी का फीडू जो है भाई कमाल तो दिखा रहा है, ये बात तो है। थोड़ी देर के लिए बच्चे को लिया, देन पेटी खला को दे दिया, ला लो भाई बहुत भारी है, मैं नहीं कर सकता, मेरा कंधा दुखेगा। ना ही भैंसू आपी जो है वो बच्चे को थामेगी, पेटी खला को दे दिया जाएगा। है भैंसे जैसे दोनों, लेकिन बच्चा नहीं पकड़ा जाता इन लोगों से। और भाई साहब मदर डॉल को भी लेकर जाया जा रहा है दिल्ली के बारे में, तो अभी मैंने न्यूज़ में देखा है। और ये दिल्ली के भी मैं सब रेडिट में मैंने पढ़ा था, कहीं किसी ने शेयर करा था कि बहुत ज़्यादा मतलब अभी सांस लेने में दिक्कत हो रही, लोगों को आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड एयर है वहाँ की। वैसे तो हर साल ही ये होता है ना कि सबसे ज़्यादा मतलब दिल्ली का एक्यूआई सबसे ही खराब होता है। इस बार मतलब रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्यूआई खराब है दिल्ली का। उसके बाद कोई शायद से जापान का कि पता नहीं कहाँ का कोई शहर था, देन 3rd या 4th नंबर पे कोलकाता, और 5th पे जो है कोई कराची के ऐसा कोई शहर था। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित आबो हवा जो है इस टाइम पे दिल्ली की है। एक बुज़ुर्ग महिला यानी कि अम्मा द डॉल जो कि 95 ईयर्स की है, उन्हें वहाँ पे लेकर जाना जहाँ पे जवान लोग जो है वो भी, उनके भी आँख में से आंसू आ रहे हैं, उनके भी जो है नाक में मतलब होता है ना गला मतलब गले में जलन होती है जैसे हम सर्दी के टाइम पे होती है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स वहाँ के लोगों को हो रही है अभी। तो एक बुज़ुर्ग महिला को वहाँ पे लेकर जाने की क्या ज़रूरत है। और अम्मा द डॉल, अगर मेरी अम्मा को मेरे घर में रहना पड़े तो मैं कार की डिक्की में भी सो जाऊंगी। और ये मेरे कोई फिल्मी वर्ड नहीं है, जब मैं ये बोल रही हूँ तो जनरली मिनट मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये संस्कार दिए हैं। 5 BHK के विला में अम्मा द डॉल को जगह नहीं मिल रही है। अब आप बोलोगे कि भाई भालू का भी घर है, नीचे भी घर है, एक बुजुर्ग महिला खाली घर में कैसे रहेगी, कैसे एडजस्ट करेगी। और बड़ी बड़ी बातें भालू ने नहीं की थी, शर्मिली ने नहीं की थी, वो तो भाई जैसे नालायक है तो है, नहीं जैसे भी है वैसे ऑन कैमरा है कि भाई हम नालायक है, हमसे नहीं हो पाता। बट मैडम ने तो बड़े बड़े फिल्मी डायलॉग मारे थे ना, बाकी लड़कियों को शेम किया था कि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं अपने पति के शादी एक लड़की की सिर्फ पति के साथ नहीं होती, उसके परिवार के साथ भी होती है। ये बड़े बड़े फिल्मी डायलॉग तो मैडम ने मारे थे। बाकी देखो बहुत सारे, मैं तो कहती हूँ कि हर एक लड़की की अपनी मर्जी है भाई अगर एक लड़की को भाई नहीं रहना है तो उनकी मर्जी है कि वो इन लॉस के साथ ना रहे, ठीक है। ये कोई हम साथ है ज़बरदस्ती का आप परेशान हो, आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो, क्योंकि मैं थ्रेड्स पढ़ती रहती हूँ ना जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है, तो उनके साथ लिटरली वो सब होता है, वो झेलती है बेचारी कि जॉब भी करती है, सब वो भी करना, इन लॉस के ताने भी सुनने, ताने भी सुनने। तो ये ज़बरदस्ती का एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं। बात अगर मैं ये सब बोलती हूँ ना तो मैं सिर्फ मैडम और भालू के लिए बोलती हूँ, बाकी मैं जनरलाइज करके बाकी औरतों को नहीं बोलती हूँ। अगर कोई नहीं रहता मैं किसी को शेम नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैडम और भालू को। इसका रीज़न ये है कि भालू अभी बहुत ज्ञान देती है फैमिली को लेकर और मैडम ने बहुत बड़ी बड़ी डायलॉगबाजी कर रखी है, तो सिर्फ इन लोगों के बारे में ही ये बात होती है। बाकी मैं किसी को जनरलाइज नहीं करती हूँ, किसी को शेम नहीं करती हूँ कि भाई नहीं रखती इन लॉस को, ये वो। हर किसी की अपनी ज़िंदगी है और हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, हर किसी के अपने अपने भाई होता है कुछ कारण या रीज़न की जिस वजह से वो नहीं रह पाते, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट जब कोई औरत ऑन कैमरा बड़ी बड़ी बातें फेंके, ऐसे दिखाए कि वो बहू नंबर 1 है, उसकी वजह से बाकी जितने लोग देख रहे हैं, उनकी सासें भी देख रही है, वो बोले कि देखो इससे सीखो कुछ, ये कितना अच्छे से हीरोइन है तो भी कितना अच्छे से डाउन टू अर्थ रह रही है, काम कर रही है, घर का इतने सारे लोगों का खाना बना रही है, लेकिन उन्हें तो वही दिखाया जा रहा है, वो दिखाना चाह रही है।
बैकग्राउंड में हेल्प है वो सारा कुछ करते हैं। तब कैमरा जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता उस पार्ट को, अगर रिकॉर्ड हो भी गया तो ट्रिम कर दिया जाता है एडिटिंग के दरमियान, ठीक है। तो लोगों को पता ही नहीं है ना, ये मूवी जैसी होती वैसे ही यहाँ पे मैडम खेल रही थी। इसको लगा था कि भाई इतनी ही व्यूवरशिप रहेगी, लोग जो है भाई एकदम ही स्पाइनलेस है, लोगों के अंदर शर्म नहीं है कि कुछ भी जो है गालियाँ देगी, कुछ भी बकेगी तो भी वापस से आकर उसका जो है हीरोमती से जड़ा हुआ कंटेंट देखेंगे। आ गई बड़ी आसमान में उड़ रही थी, भिनभिना रही थी मक्खी, अभी नीचे आ गई ना जमीन पर। अभी देखो जमीन पर आ गई, कुछ ज्यादा ही जमीन पर आ गई है। खैर, तो अम्मा द डॉल को साथ में लेकर जा रहे हैं। अम्मा ने ये भी बोला था, एक कमेंट था जब मैंने ये पॉडकास्ट बनाई थी ना, कि आपने एक पॉइंट मिस कर दिया कॉफ़ी, कि अम्मा ये बोल रही थी पिकू को कि अगर ये सब लोग दिल्ली चले जाएंगे तो मैं सानू के घर आकर रहूँगी तो मुझे रखेगा क्या। या तो उन्होंने ये बोला था कि निक्कू के घर पे मैं आऊँगी तो तुम जो है मुझे रखोगे, तो बोला बिल्कुल मोस्ट वेलकम है नानी, मोस्ट वेलकम नानी, नानी नानी आ जाइए आ जाए नानी, वेलकम वेलकम। तो नानी को रहना था, नानी को परेशान होकर नहीं जाना था, ठीक है। लेकिन मैडम ने शायद पूछा ही नहीं नानी से कि आप हमारे घर पे रह जाओ, कौन भाई की सेवा करे, मैं नहीं करूँगी, मुझे तो बदनाम किया इन्होंने और मैं रखूँगी इनको, जाओ गेट लॉस्ट, नहीं बनना मुझे महान। और भालू आपी ने भी बोल ही दिया, बहुत शानी है भालू, बहुत शानी। फ्रेंड्स हम सब हैं, हम मैनेज कर लेंगे फ्रेंड्स, वहाँ पे अच्छा हो जाएगा, भाभी ने पूछा नहीं ये अलग बात है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी मैनेज कर लेंगे प्यार से मोहब्बत से। और जो भाई नौकरानी है उनसे भी चलिए दुआ करिएगा, हमारा सबका यही जिंदगी में काम है मुटल्ली कि तेरे लिए दुआ करते रहे सब बैठे बैठे, यही तो काम है। तू बहुत ही मतलब तो हमारे देश के एक विरला है एकदम। अगर तुझे कुछ हो गया, बीमार हो गई तो भाई देश कैसे चलेगा हमारा। तो तेरे लिए तो पूरे हमारे देश को मैं कल जो है बोलूँगी, पेपर में दिलवाऊंगी मुंबई समाचार में कि भाई सब भालू आपी के लिए दिन रात दुआ करते रहो। अगर भालू आपी को कुछ हो गया तो भाई हमारे देश का क्या होगा, है ना। अच्छा इनका देखो, इनको पता था कि भाई दिल्ली में हमें जो है वो फंक्शन करना है, तो इंसान पहले जो है एडवांस बुकिंग करा रखता है, ठीक है, करवा के रख देता है। उस तारीख का है तुम्हें पता ही है, तो क्यों नहीं तुमने टिकट करवाई ऑलरेडी। अब जब जाना है तो फ्रेंड्स हमारा भी मुश्किल से हुआ, पापा की टिकट नहीं हो पाई, भाई भाभी की भी नहीं हो पाई, वो एक एक्सक्यूज़ है, उनको आना नहीं होगा, वरना क्या ही वो है कि टिकट नहीं हो पाई। और फ्लाइट से क्यों नहीं जा सकते हैं भालू आपी, कंजूस कहीं की। फ्लाइट से लेकर जाओ ना उन लोगों को, इतना लंबा ट्रेन का जर्नी करवा कर लेकर जाने से अच्छा फ्लाइट से। तुम्हारी शादी के टाइम पे तो वो लोग गए थे, हाँ उस टाइम पे तो मुसाफरी करी थी ना, नान ने जो है मैडम के ससुर ने यानी कि भालू आपी के पिता ने, सब लोग गए थे फ्लाइट से, तो अभी क्यों नहीं जा सकते। अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा टिकट महंगी होगी ना, अभी त्यौहार चल रहे थे तो भाई बहुत ही महंगी है, तो इस वजह से भालू आपी को नानी याद आ जाएगी, 1-2 लाख की तो खाली टिकट्स हो जाएगी, तो इतना खर्चा कौन करेगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हम बोरीवली से जा रहे हैं फ्रेंड्स, बार बार बोरीवली मेंशन करेंगे, हमारी बेस्ट फ्रेंड रहती है बोरीवली में, मिलने नहीं आई फ्रेंड्स हमसे। बोरीवली कुछ इतना दूर नहीं, हम उसको भी ताना मार देते हैं, बहुत हमें बोलती रहते हैं हम बम्बई से दूर रहते हैं, बोरीवली भी हमारे घर से इतना दूर नहीं है फ्रेंड्स, हम भी मुंबई में ही रहते हैं। पता नहीं लोगों को इतना गुरूर, इतना घमंड क्यों होता है फ्रेंड्स। अब क्या करे, दुनिया हमारी तरह सॉफ्ट हार्टेड, क्लीन हार्टेड, इतनी नासेंट नहीं है ना, सब हमारी तरह प्यारू नहीं होते ना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो टाटू फीडू कराना है हैदर को। सुटारा बेगम क्रिटिसाइज करी थी, देखा था एक औरत जो है अपने बच्चे को लेकर जा रही थी, एक पैर ऐसा लटक रहा है, एक पैर वैसा लटक रहा है। अब बताओ भला, अब खुद की बेटी और खुद का दामाद जो है बच्चे को अपने कंटेंट के लिए यूज़ करते हैं, उसका भी पैर लटकता रहता है, कभी भी कैसा भी बेचारा जो है परेशान होता रहता है, कहीं पे भी लेकर जाएंगे भीड़ भड़ाके में, शोर में, ना सोने देते ढंग से। अभी जो है कॉफ़ी पी रही थी उसके सर पे एकदम, और गुटका किंग बिना सीट बेल्ट लगाए जो है गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो ये बात नहीं बस बाकियों को क्रिटिसाइज करे, अब आप तो खुद की बेटी को देखो, काणी मंत्रा आंटी। अच्छा इनको अपने कंटेंट की पड़ी है, वो बूढ़ी नानी का किसी ने हाथ नहीं पकड़ा बेचारी का, वो जा रही है। और भालू के कपड़े देखो भाई साहब, एक तो इतना बड़ा बड़ा छुपाए नहीं छुप रहा टंकिया भालू आपी की, लेकिन कपड़े ऐसे ही पहनने, एकदम फैशन नहीं छूटना चाहिए। हिजाबी है फ्रेंड्स, लेकिन फैशन तो करना पड़ता है ना, आप सबके लिए, आप सबके फैशन के लिए हिजाब नहीं है, लेकिन हमारी फैशन के लिए तो है ना फ्रेंड्स। ना शर्मिली ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, ना पिज्जा ने, ना पिटी खाना, ना किसी ने, वो बेचारी नानी जो अकेली आ रही है। देखो जो भी जैसी भी है बुजुर्ग महिला ना, वो हाथ तो पकड़ना चाहिए ना। उनको दिखता भी सही से मुझे नहीं लगता कि होगा उतना, और उनके पैर भी कांपते हैं, थरथराते हैं इस उम्र में, तो किसी को हाथ पकड़ना चाहिए ना, कोई हाथ नहीं पकड़ रहा है भाई, हाथ तो बेचारी का पकड़ो। और उल्टा मजाक उड़ा रही है भालू आपी की, अम्मा जो है अभी कुछ जवाब नहीं देगी फ्रेंड्स। अब ट्रेन में बैठे रहे कि तुरंत ही भूखे होंगे। कल किसी ने कमेंट किया था कि कॉफी मुझे जो डर लग रहा था, पिज्जा भालू अभी शर्मिली एक जगह पे खड़े थे ना, कि वो पेड़ों आंटे के छत टूट ना जाए, और जो फ्लोर टूट के नीचे ना चले जाए ये लोग इतना मतलब धम धम करके जब चलते होंगे।
तो भाई देखो, जैसे ही ट्रेन में बैठा नहीं तुरंत भूख लग गई इनको कि फ्रेंड्स भूख लग गई है। अरे भाई ऐसी क्या भूख, घर से खाना खा के नहीं निकलते हैं, तुरंत ही कौन खाना खाने बैठ जाता है। इनकी फेवरेट एक्टिविटी है खाना खाना। खाना खाएंगे फिर वही बोलते हैं फ्रेंड्स बम फोड़ रहे हैं। शर्मिली ने नीचे जो है धम करके कुछ किया होगा और तुम्हें बम लग गया, और बम नहीं होगा, पटाखा नहीं होगा, वो शर्मिली जी ने जो है अपना जो है नेचुरल बम फोड़ा होगा। अच्छा, ये परसों बोल रही थी कि भाई फ्रेंड्स अब सब मीठा नहीं खाएंगे, भाई ने मना किया है, पिज्जा भी मीठा नहीं खाएगा। अभी देखो बर्फी लपेट रही थी और पूरा डब्बा लेकर बैठी है। बाप रे बाप, मुटल्ली कितना खाती है मीठा। और ये पिज्जा जो है इसको भालू आपकी की तरह 3 बजे सोने की आदत है। 3 बजे तो नान ऊपर से आराम से सो रहा है बेचारा, तो क्या गाना हो तुम, सॉन्ग है इतने डाल दे। तो तुम्हारी तरह जो उल्लू की तरह जागता रह गया पूरी रात, तो सो रहे तो सोने, तो तुम्हारी बोरिंग बातों में नहीं उसको जो है भाई शामिल होना है। बस गुटखा गुटखा, क्योंकि यार औरतों के साथ जो है गुटखा जनाब, इनको औरतों के साथ पंचायत करने में बड़ा मजा आता है। तो ये चाहते हैं कि नान भी ऐसा हो जाए, औरतों के साथ बैठ के पंचायती करे, लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो अपने ग्रुप देखो, उसका उसके जो दोस्त है ना उसके एज ग्रुप के है, वो फिट है, वो एक्टिविटी भी करता है, अदर एक्टिविटी भी, तो उसको ज़्यादा इन लोगों में इंटरेस्ट नहीं आता। हाँ, जब सामान दिलाएंगे ऐसे ही स्मार्ट होना चाहिए, ये लोग इसी लायक है। तो जब उसको कुछ चाहिए रहेगा ना तब ये जो है आएगा उसके साथ, वरना ज़्यादा इंटरटेन नहीं करता इन लोगों को वो। फ्रेंड्स वक्त बदल गया है, पहले नान कैसा हमें कंटेंट देता था, नीचे बैठता था पूरी रात जागता था फ्रेंड्स, अब देखो वक्त बदल गया है, वो कंटेंट ही नहीं देता है। और गुडको देखो अपने फोन में बिजी रहते हैं, कहीं हमारे साथ तो पिता वाला नहीं। ए गुडको, मोबाइल छोड़, वरना गाड़ी नहीं दिलाऊंगी, नल्ला कहीं का। फ्रेंड्स गुडको ने बहुत काम किया था, तो गुडको आप ना वहाँ पे आराम करना। भाई क्या ही काम किया है इस गुडके ने, जब देखो तब घूमता रहता है, ब्रांड चलो आज मैं जा रहा हूँ घुमाने, आज हम खाना खाने जा रहे हैं, आज हम यह कर रहे हैं। और इंसान जो है उसको काम ही करना रहता है पूरी जिंदगी, भाई बैठा थोड़ी रहता। इन लोगों का ये है 3 दिन काम करेंगे, 4 दिन आराम करेंगे। जनाब कहीं घूमने जाएंगे तो कहते हैं अभी आलस आ रहा है, अभी हम आराम करेंगे घर जाकर। अरे भाई तुम लोग फ्री, मतलब इंसान जब घूमने जाता है तो फ्रेश होने के लिए तो जाता है। हाँ, कि ज़्यादा स्फूर्ति आए, बाहर जाएंगे, बाहर की हवा खाएंगे, थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे, उस माहौल में जाएंगे दूसरे माहौल में, तो और भी उनको काम करने की एनर्जी आएगी। मेरे साथ तो ये होता है कि मैं अगर बाहर जाती हूँ तो मुझे में और एनर्जी आती है, और इन लोगों की एनर्जी चली जाती है। ये आएंगे फिर सोएंगे 4-5 दिन तक। हाँ फ्रेंड्स, हमें दिवाली बहुत अधूरी लग रही थी कि जो दिवाली में जो चीज़ें होती है ना खाने की वो मिली नहीं हमें। मतलब तुम्हारे बाप के नौकर है सब बना के भिजवाते रहे, तुम्हारी माँ नहीं बना के देती क्या? और तुम कोई बच्ची हो 35 साल की बुढ़िया औरत, तुम खुद क्यों नहीं बना के खा सकती हो? सबसे मतलब ये सबसे उम्मीद रखे कि सब राजकुमारी साहिबा को सब देते रहे सामान, अब खुद नहीं बना के खा सकते हैं। अब देखें, आरती ने इस बार नहीं भेजा ना, आरती को भी ताना मार रही थी, हमें आरती ने भी नहीं भेजा, कुछ कुछ ट्विंकल ने भी नहीं भेजा। फ्रेंड्स हमें खाने का मन करता है, हम ईद में या हमारे त्योहार पे किसी को कुछ नहीं भेजते, लेकिन हम तो स्पेशल है ना, हमें तो भेजना चाहिए ना, किसी ने नहीं भेजा। फ्रेंड्स हमने देखा कि देखो मिठाई मिली है, और डब्बा देखा तो ऐसा लगा मिठाई है, अल्लाह फिर मिठाई आ गई। मतलब कोई भेजता है प्यार से अपना पैसा खर्चा करके, तो ये जो है निसासा नाकती है कि बड़ी मिठाई आ गई। लेकिन ये जो जो गुजिया है वो मिठाई में थोड़ी काउंट होती, उसमें शुगर थोड़ी पड़ती है फ्रेंड्स, वो शुगर नहीं होती, मिठाई वाली शुगर होती है फ्रेंड्स। गुजिया डीप फ्राइड होती है, उसमें शुगर पड़ती है, मावा पड़ता है, खोया पड़ता है। अब तो फ्रेंड्स वो सब हार्म नहीं करता, वो सब नुकसान नहीं करता है हमें, अब बस वो मिठाई ही नुकसान करती है। फ्रेंड्स हमारी सीट जो है इधर उधर बुक हुई थी, तो किसी को हमारे सब्सक्राइबर ने दे दिया फ्रेंड्स। फरिश्ते जैसे लोग होते, हम किसी के काम नहीं आते, लेकिन दुनिया वाले बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स। बहुत टाइम बाद हम साथ में, अब फिर उसको पता चल गया कि अरे हम लोग तो हर रोज ही मिलते हैं, हम लोग का नहीं है थोड़े, मैं कौन सा ससुराल से आई। हाँ मतलब हम ट्रेन में बहुत वक्त बाद फ्रेंड्स ऐसे एक साथ बैठे हैं बहुत ही पलट डाली मोटल्ली ने पूरी की पूरी। फ्रेंड्स हम इस बार अम्मी को जो है मिठाई नहीं खिलाएंगे, भाई ने मना किया है। गुडको अकेला है फ्रेंड्स, मौका की नज़ाकत देखते हुए हम चले जाते हैं, क्या पता इसी बहाने बातें हो जाए। लेकिन गुडको तो अपनी ही पड़ी है फ्रेंड्स, बिस्किट खा रहा था नल्ला कहीं का, अपना ही साल ऑब्सेस रहे है गुडको। एडिटिंग कब सीखोगे? तो क्या भाई ऐसे कहेंगे, गुटके के अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं है। अब भालू जैसी भी है, एक छोटा उसका बच्चा हो गया, उसको फीड उसको कराना रहता है। देखो छोटा बच्चा भी माँ का दूध पीता रहता है, और भी जो है, तो भाई ये नल्ला नहीं सीखेगा कभी भी। नल्ला जो है एडिटर हायर कर लेगा, लेकिन इसको अपनी जो है ना सेठ जी वाली जिंदगी जीनी है। ये काम सीखा कि ये मेहनत करेगा। ये तो भालू उसकी तारीफें करती रहती ताकि भाग ना जाए अपने मायके। ये चुनिंदा मर्दों में से है जो कि औरतों को धमकाते हैं कि अगर ये नहीं किया तो ये कर दूंगा, ये नहीं करा तो वो कर दूंगा। मतलब धूल है इस नल्ले में। भालू ने क्या ही दिख लिया भाई। भालू तू शुगर मॉमी बनती ना, अच्छा हैंडसम लड़का मिल जाता था तुझे, इससे तो कुछ बेहतर ही कर सकती थी तू। वैसे ये गुटके की भी शुगर मम्मी से कुछ कम नहीं है, गुटके के लिए शुगर मम्मी ही है जो सारी डिमांड्स पूरी करती रहती है, या चाहिए वो चाहिए, शुगर मम्मी है एक तरीके की। बदले में खाली बात है, वो भी भाई साहब इसको तो देखो लेट आए तो देखना भी किसी को पसंद आया, भालू को कैसे ही पसंद आया क्या पता नहीं। और इनकी डबल मीनिंग बात है, देखो गुटके के एक्सप्रेशन देखो, क्या क्या देखो, मैं बता तुम्हारे, हम तो देसी आदमी थे, तुम्हारी वजह से तुमने जो बोला वो तरीके से अब क्या क्या चाहिए।
कहता है कि इसको भी बहुत बार एडिट करना पड़ता है, वो भी एकदम वो ठरकी वाले एक्सप्रेशन के साथ। देख रहे हो मित्रों किस दिशा में ये जा रहा है, क्या संकेत दे रहा है ये इनडायरेक्टली कि भालू अभी को एडिट करना पड़ता है बहुत सारे तरीकों के साथ। उसके एक्सप्रेशन देखो, और भालू अभी भी जो है शर्मा रही थी, लेकिन वो देखा नहीं कि उसके एक्सप्रेशंस क्या है। खुद गुटकू से जो है डबल मीनिंग गंदी सी बातें करके आ गई, ठरकी टॉक करके। देन नान की जो है टांग खींच रही थी। नान बेचारा आराम से सो रहा था, पता नहीं किसको जो है उसने वहां पे लेटा दिया, जलनखोर औरत ने। फिर नान को कहती किसके ख्याल में सोच खोए हुए हो, किसी को याद कर रहे हो क्या, देख रहे हो फ्रेंड्स। उसकी उम्र है, अगर किसी के ख्याल में खोया भी है तो तुम दोनों ठरकी वाली टॉक करो तब कुछ दिक्कत नहीं। अगर एक नौजवान इस उम्र में, भाई होता है यार किसी को कोई पसंद होता है तो खो रहा है ख्याल में, तो उसके लिए तो कॉमन है ना, इस उम्र में हार्मोनल चेंजेस होते हैं एक यंगस्टर की बॉडी में, तो ठीक ही है अगर खोया है किसी के ख्यालों में, तो क्या ही उसमें फ्रेंड्स को देखने वाली बात है, या क्या ही उसको जो है भाई बेचारे को एम्बेरस कर रही हो पूरी दुनिया के सामने। और भाई मैं पिज्ज़ा को भालो आपी 2.0 ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, जैसी भालो पे बदतमीज़ है वैसी पिज्ज़ा भी है। अब 20 साल की लड़की की कोई बच्ची नहीं है भाई जो हम उनको जो है हर गलती को डिफेंड करेंगे, नहीं ये नहीं वो नहीं। वो अम्मा जो है बूढ़ी औरत है, उससे ना ब्लैंकेट गिर गया तो हंस रही थी, देखो गिर गया। नान समझदारी के साथ ब्लैंकेट उसको लग रहा है कि बेचारी जो है घूमने गई तो गिर गया। भालू और पिज्जा मजाक उड़ा रहे इस बूढ़ी औरत का, बजाय उनको ब्लैंकेट जो है भाई फोल्ड करके देने की बजाय, या तो वो सो जाए फिर उनके ऊपर भाई डाल दे ब्लैंकेट, मजाक उड़ा रहे। भालू रिकॉर्ड कर रही, इतनी ज्यादा बदतमीजी है ये दोनों की दोनों। सर्दी लग रही है क्या, सर्दी लग रही है क्या, तो रिकॉर्ड करके उनके एक्सप्रेशन दिखाने वाली बात। वो अनकंफर्टेबल है क्योंकि दुपट्टा नहीं ओढ़ा बेचारी ने, बूढ़ी औरत कितना ही कुछ मैनेज करेगी, तो तुझे ब्लैंकेट उठाना चाहिए कि वो रिकॉर्ड करके दिखाना चाहिए सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है क्या। पूरी रात ना खुद सोई ना पिज्जा को सोने दिया, नान को भी नहीं सोने दिया, जबकि नान तो शुरू में सोना चाह रहा था। भालू अभी इतनी तेज है, ऑफ कैमरा बोल दिया अरे नान जाओ ना, हम जो मस्ती करेंगे नान, ये वो नानी उसकी सो रही थी, उसको भी बेचारी जगह दिया। और पूरे सफर में जो है क्रिटिसाइज करती रही इनडायरेक्टली कि ठंड लग रही है बाकी लोगों को, क्योंकि नानी ने बाकियों की चद्दर ले ली है। नान अपनी माँ को गले लग के सो गया, और पिज्जा जो है वो हैदर की जो है मम्मी बनने पे तुली है, गोद में लेकर बैठना। उसकी माँ एडिटिंग कर रही है और रिजा जो है मम्मी की ड्यूटीज निभा रही है। नान के अंदर थोड़ा बहुत है अपनी माँ के लिए लगा, पिज्जा तो भाई महा बदतमीज और अपनी माँ की इंसल्ट करने में लगे। देखा चाय आएंगे नहीं, देखा जोड़ मारे डाल इसमें डाल। भालू तो भाई महा बदतमीज औरत है। भालू अभी डैमेज कंट्रोल के लिए आ गई, फ्रेंड्स हमें सॉरी बोलना था क्योंकि हम वो जो है वो चला रहे थे बिना सीट बेल्ट पहने, गुट को गाड़ी चला रहे थे, बच्चे भी थे, इनको ये डर है कि भाई एक्स पे ना चला जाए। ये सब बहुत लोगों ने ना ट्वीट करना शुरू कर दिया इनके कि एक ब्लॉगर है जिसके 1 मिलियन व्यूज आते हैं, उसका पति जो है गोद में बच्चा बिठाकर एक हाथ से कार ड्राइव कर रहा है बिना सीट बेल्ट लगाए, क्योंकि भाई ये इन्फ्लुएंसर है ना, बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। चलो ठीक है, ये एक बात अच्छी हुई कि डर के मारे ही सही ये लोग एटलीस्ट अपनी गलती पे जो है अपोलोजाइज करते हैं। वो दोनों तो भाई उल्टा बोलते थे कि हाँ यही करेंगे, जाओ यही करेंगे, ऐसा है तो ऐसा ही है। तो डर के मारे ही सही, इनको डर तो है कि भाई इनकी व्यूअरशिप खत्म हो जाएगी, दूसरा ट्विटर पे चला जाएगा तो बहुत दिक्कतें आ जाएगी, तो ये लोग अपनी गलती पे रियलाइज। लेकिन ये बहुत ही भद्दा सा एक्सक्यूज लगा मुझे ये बोलना कि भाई पास में ही था, कितना घर से कोई बाहर निकलता तो भी वो तो संभावना रहती है कि भाई कुछ भी हो सकता है ना। घर के मतलब थोड़े कदम दूरी पे भी इंसान के साथ भाई वो हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। कितना भी, इतना तो भी तो दूर है नहीं, 10-15 मिनट का तो रास्ता हो गई तुम्हारे घर से ना वो रेस्टोरेंट का। तो ये एक्सक्यूज मत दो कि पास में ही इसे सीट बेल्ट नहीं पहना था इसीलिए जो है बच्चे को गोद में बिठाकर हम गाड़ी चला रहे थे। ये एक्सक्यूज बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा तुम्हारे जो है गलत जो है एक्शन को, ठीक है ना। वो रो रहा था इसलिए मैंने जो है उसको गोद में बिठा लिया। उसकी माँ कैमरा लेकर रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी माँ अगर रो रहा था 10 कदम की दूरी पे थी तो उसको रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है, बच्चे को संभालो ना पहले। बच्चा रो रहा है लेकिन ब्लॉग बनना नहीं छूटना चाहिए। वाह हरी माँ, वाह हरी भालू। फ्रेंड्स हमें अच्छा लगा, आप लोग हमसे प्यार करते रहे, हमारा ब्लॉग भाभी भाई की तरह हमारा हाल मत कर देना, हमें 2 गालियां ज्यादा दे देना, लेकिन हमारे ब्लॉग देखना बंद मत करना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, उठा फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।